है। आज की समृद्धि यात्रा को लेके जो प्रोग्राम संपन्न हुआ है आज का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है कि आज मधुबनी आए थे। उसके उपलक्ष्य में आज ये प्रेस ब्रीफिंग रखी जा रही है। जो मधुबनी के लिए अलग अलग चीजें गतिविधियां हुई हैं, जो अलग अलग योजनाओं की प्रगति हुई है, उन सभी से रिलेटेड चीजें आज आप सभी से साझा करना चाहते हैं और आपके माध्यम से सभी मधुबनी वासियों तक आपके माध्यम से बातें पहुंचाना चाहते हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण कि हम लोगों का लगभग 101 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जो कि लगभग 298 करोड़ रुपए की है। लगभग 93 करोड़ रुपए की 294 योजनाओं का आज उद्घाटन हुआ है। तो ये इतनी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हमारे मधुबनी जिला के अलग अलग सभी 5 अनुमंडल में अलग अलग योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है और जिनका उद्घाटन हो गया उनको तुरंत क्रियान्वयन कर दिया जाएगा, जिनका शिलान्यास हो गया उन पर त्वरित गति से कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। प्रगति यात्रा को लेके जितनी भी योजनाएं थी, सभी योजनाओं पे कार्य प्रगति पूर्ण है इस समय। नंबर 1, मधुबनी बस स्टैंड का टेंडर अलॉट होके, वर्क ऑर्डर होके कार्य प्रारंभ हो गया है। ये सभी मधुबनी टाउन वासियों के लिए जब ये बस स्टैंड बन जाएगा तो बड़ा जो हमारा टाउन का ट्रैफिक है उससे काफी जो है आराम मिलेगा। समयबद्ध तरीके से हम लोग जो है उसको मधुबनी के बस स्टैंड के कार्य को संपन्न कराएंगे। बुड़कों के माध्यम से इस कार्य की निगरानी। नंबर 2, रिंग रोड के प्रोजेक्ट का भी टेंडर हो चुका है, एजेंसी अलॉट हो गई है, वर्क ऑर्डर हो चुका है। उस पे भी रिंग रोड का कार्य जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है। नंबर 3, हमारा जो कमला नदी का जो रेनोवेशन का काम है उसका भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उसका भी जो है समयबद्ध तरीके से कार्य को संपन्न करा दिया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई व्यवधान नहीं है। नंबर 4, फुलहर स्थान के जो हमारा मंदिर है उसका भी कार्य प्रारंभ हो गया है और उसमें भी किसी तरीके का व्यवधान नहीं है और बाउंड्री का कार्य शुरू हो चुका है। बाकी भी जो उसमें कार्य होने हैं उनको समयबद्ध तरीके से हम लोग संपन्न कराएंगे। दोनों जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना है 450 एकड़ और 250 एकड़ का, दोनों में सेक्शन 11 की नोटिस के स्टेज पे भू अर्जन की प्रक्रिया पहुंच गई है। सभी जो हमारे रैयत हैं उनके जो अभी करंट एमबीआर है उस करंट एमबीआर से लगभग 50 से 60% वृद्धि करके उनको मुआवजा देंगे हम, ताकि उनको सभी अपने स्वेच्छा से खुशी खुशी सभी लोग जो है अपनी जो भूमि है उसको इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जल्द से जल्द देंगे और हम लोग इसको इमीडिएटली भू अर्जन करते हुए चरणबद्ध तरीके से बियाडा को तुरंत इसको इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है इसको हैंडओवर करते हुए आगे का कार्य प्रारंभ होगा, ताकि हम लोगों का अभी 322 एकड़ का हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल स्टेट हमारे पास मधुबनी में है, ये लगभग 700 एकड़ का मोटा मोटी और जुड़ने से 1000 एकड़ से ज्यादा का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे मधुबनी जिला में हो जाएगा, जो कि आने वाले समय में हमारे इंडस्ट्रीज के क्षेत्र को बहुत बढ़ावा देगा। आप सभी जानते हैं कि टेक्सटाइल की एक बड़ी कंपनी हावी जो है वो 28 मार्च से अपना कार्य प्रारंभ करने जा रही, जो लगभग 400 करोड़ की लागत से या इंडस्ट्री जो है पंडौल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अपना कार्य शुरू करेगी। रिलायंस जो बायोगैस का प्रोजेक्ट है उसका भी कार्य 15 फरवरी से लोहट में शुरू होने जा रहा है। तो ये बड़े नाम है जो हमारे मधुबनी में आ रहे हैं और इसी तरीके से लगातार हम लोग प्रयासरत रहेंगे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से और हम लोग यहां से लगातार समन्वय स्थापित करते हुए कि और बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे मधुबनी जिला में आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मधुबनी जिला में रोजगार मिले। लास्ट जो एक प्रगति यात्रा की हमारा घोषणा थी वो थी मधुबनी में एयरपोर्ट का। मधुबनी में एयरपोर्ट के सिचुएशन को देखते हुए आज एक व्यापक इसके ऊपर डिस्कशन हुआ और इस पे एक सहमति बनी है कि हम लोगों को मधुबनी में एयरपोर्ट की आवश्यकता भी नहीं है और मधुबनी में एयरपोर्ट की जगह पे हम लोग हेलीपोर्ट लेके आएंगे, जिसमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसका आवागमन जो है हम लोग चालू करेंगे। जो स्पेस वहां पे है और क्योंकि एयरपोर्ट के अब हमारा
दरभंगा का भी नया जो है टर्मिनल बन के तैयार होने वाला है, और रिंग रोड प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही सीधे एनएच से हमारा मधुबनी जुड़ जाएगा, तो सीधे हमारी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी जो है दरभंगा से और मजबूत हो जाएगी। तो जो लोकल इंटर स्टेट मूवमेंट है हमारा, उसके लिए हेलीपोर्ट का काम पे जो है एक सैद्धांतिक स्वीकृति आज बनी है, उस पर अग्रेतर कार्रवाई हम लोग सरकार के स्तर पे होगी। उसके पूरे बाउंड्री के रेनोवेशन का काम होगा, और अंदर के जो भी और रेनोवेशन का एयरपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू जो उसका पूरा हमारा एरिया है, उसके कार्य के ऊपर जो है अप्रूवल मिला है। तो संबंधित विभाग को आदेश कि जल्द से जल्द इस पे प्रशासनिक स्वीकृति और इस पर अग्रेतर कार्रवाई की जाए। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आज सैद्धांतिक स्वीकृति सरकार की मिली है, वह है मध्य लक्ष्मी चौक से तमुरिया से लेके आंध्रा थाड़ी से लेके रामपुर से लेके भूपति पथ चौक तक की 39 किलोमीटर की एक 7 मीटर जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको 7 मीटर चौड़ी करने का एक रोड, ताकि एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी रूट बनेगा। ये आप सभी जानते हैं कि भूपति चौक है वो राजनगर बाबूबड़ी रोड पे पड़ता है, बाबूबड़ी और खुटौना के बीच में। उससे सीधी कनेक्टिविटी नीचे हमारा भारतमाला प्रोजेक्ट से NH27A ये रास्ता जुड़ जाएगा, जिससे उस पूरे रूट पे जो है 39 किलोमीटर का एक चौड़ी रोड हमारा 7 का एक्सटेंशन आज सैद्धांतिक स्वीकृति, इसको जल्द ही जो है कैबिनेट के अप्रूवल के लिए जो है ये प्रोसेस आरसीडी डिपार्टमेंट इसको आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट सुगरवे नदी के ऊपर मिथिला हाट के पास जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, जो काफी टाइम जल संसाधन विभाग के पास था, गई है लोगों को जो कैपिटल प्रोजेक्ट पे हुआ है, उसके मेंटेनेंस को देखते हुए और उसको पब्लिक के लिए की जनता के लिए ज्यादा उपयोगी के लिए और वहां पे और अच्छे एमिनिटीज को जोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आज टूरिज्म डिपार्टमेंट को हैंडओवर करने का निर्णय हो गया है, और टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको मिथिला हाट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत उसको प्राइवेट पार्टनर के साथ टाई अप करेगी, और ताकि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से ज्यादा और सुविधाएं वहां पे मिथिला हाट के तर्ज पे ही इस पे हो जाए। और उसी के आगे जो है मिथिला हाट 2 का भी जो 40 एकड़ का है वो भूअर्जन है, उसको आगे बढ़ाते हुए वार्ड फेज 2 का भी जो है डेवलप का कार्य पूरा होगा। अगेन मिथिला हाट फेज 2 के भी जो भूअर्जन का है, उसमें भी जो अभी करंट एमवीआर है उससे हम लोग सेंट्रल कमिटी से अप्रूवल ले लिए हैं, और 50 से 60% वृद्धि के साथ भूअर्जन का कार्य हम लोग करेंगे। इसमें भी जो दर है उससे 50 से 60% वृद्धि करके जो है पेमेंट करते करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वेच्छा से अपनी जमीन दें, क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट जो है मधुबनी के जिला को राज्य इसके लेवल पे एक अलग पहचान दिलाएगी, और उन सभी जनता को भी आसपास ये जब डेवलपमेंट को लेके उस पूरे क्षेत्र में एक नया आयाम क्रिएट करेगा। सरकार की यही मंशा है, और सरकार भी यही चाहती है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन प्रोजेक्ट्स को लोगों के लिए खड़ा करें, ताकि इससे लोगों के रोजगार आसपास पे और जुड़े। अगला एक बड़ा इशू मधुबनी के लिए लगातार बना रहता है हर प्रोजेक्ट में, वह ये है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड का इशू मधुबनी जिला में अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग स्पॉट पे आके जो है इसमें फंस जाते हैं। जैसे उसमें भी ये व्यवधान आएगा। ये आप सभी जानते हो कि कलेक्ट्रेट की जो हमारी मधुबनी की मेन रोड है, वह भी काफी टाइम से किसी इशू की वजह से, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड के इशू की वजह से ही प्रोजेक्ट फंसा हुआ था। और भी ऐसे हमारे औसी की जो रोड है उसकी भी इसकी वजह से व्यवधान हो रहा है। अन्य भी और हमारी योजनाएं जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड की इश्यूज की वजह से व्यवधान क्रिएट होती है, जिसमें हमारे जो रफ्तार होती है प्रोजेक्ट्स की, उसको गति जो मिलनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो उस पर भी आज एक सैद्धांतिक स्वीकृति बन गई है कि जल्द से जल्द विभाग जो है इस पे जो जिले जिसमें फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, जैसे जमुई, बेतिया, उन जिलों में वन विभाग को एक मुश्त बड़ा पैच दे देंगी, उतना जमीन दे देगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और जिस फॉरेस्ट आ रहे हैं वो उसमें समाहित हो जाएगा, और एक ही मधुबनी के सारे प्रोजेक्ट लैंड के इशू से फ्री हो जाएंगे। जो इसके होते ही कैबिनेट का अप्रूवल जैसे जल्द एक फ्लो में हमारे कई अलग अलग रहे हैं,
वो सब फ्री हो जाएंगे और ये गति मिलेगी सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। अगला है नल जल योजना, एक हमारे लिए जो सभी गांव में जो प्रगति होनी चाहिए वो उस लेवल पे प्रगति नहीं हो पा रही है और वो गांव के स्तर पे नल जल योजना जैसे समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके लिए स्वीकृति हो गई है जिसमें पीएचडी डिपार्टमेंट को यह आदेश दिया गया है कि वो अपनी जो एजेंसीज हैं पीएचडी की जो ये कार्य कर रही हैं उसको मिनिमम दुगनी या तिगुनी करी जाए, ताकि एजेंसीज ज्यादा बढ़ेंगी और नल जल के कार्य की गति मिलेगी, ताकि हम लोग अभी जितनी एजेंसीज काम कर रही हैं उससे दुगनी तिगुनी एजेंसीज होंगी तो और तेजी से हमारे कार्य जो है, जितने बचे हुए टोले हैं उन टोलों के कार्य संपन्न होंगे। नेक्स्ट जो ईज ऑफ लिविंग को लेके जो हमारे निश्चय 3 का हिस्सा है उसमें मंडे और फ्राइडे को पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला स्तर पे सभी सरकारी कार्यालयों में जनता की जो भी समस्या है उसकी त्वरित सुनवाई की जाएगी। जो हम लोग समस्याओं का रेजोल्यूशन उस समय कर सकते हैं उनको करने का प्रयास किया जाएगा और जो लॉन्ग टर्म समस्या है जिनको हम लोगों को पॉलिसी लेवल पे उठाना है उसको त्वरित गति से विभाग के स्तर पे भेजा जाएगा और उनको समयबद्ध तरीके से रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग भी यहाँ पे जो अपना जनता दरबार करते हैं क्योंकि समस्याओं को ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है, इसलिए मधुबनी जिला ने अपना एक यूनिक प्रोजेक्ट जिसका सराहना की गई है कि हम लोग जो पूरे डिजिटाइज करते हैं अपनी सभी समस्याओं को और जब तक वो समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम लोग उस चीज को छोड़ते नहीं है। लगातार टीम उसको फॉलोअप करती है और उसको लगातार जो है नीचे तक उसके जवाब को बुला के उसको सामने रखा जाता है और सभी पदाधिकारियों को भी जो है वीसी के माध्यम से जोड़ के उनका जवाब लिया जाता है। बुधवार और बृहस्पतिवार को भी फील्ड में जाके उन समस्याओं को सुनवाई जमीन पे सभी पदाधिकारियों को किया जाता है और आरटीपीएस के माध्यम से भी ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को नीचे ही जो है अब डिस्पोजल, ताकि पंचायत से बाहर लोगों को ना आना पड़े, इसी का प्रयास किया जाएगा कि सारी जितनी भी सर्विसेज हैं उनको पंचायत लेवल तक ही आरटीपीएस के केंद्र पे अवेलेबल करा दिया है। मधुबनी जिला में आप सब जानते हैं कि जितने भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पंचायत के हैं उन सभी का किसी भी कार्यालय में वो कार्यरत थे उसका 1 महीना पहले ही हमने सभी का डेप्यूटेशन कैंसिल कर दिया है और सभी अब पंचायत के लेवल पे ही बैठ के वो आरटीपीएस का कार्य करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता की सर्विसेज उसको वहीं पे हम लोग अवेलेबल करा सके और जितनी ज्यादा समस्याओं का रेजोल्यूशन हो सकेगा वो अच्छा होगा। नेक्स्ट, हम लोग सोशल मीडिया का बहुत मधुबनी में एक्टिवली यूज करते हैं। जितनी समस्याएं सोशल मीडिया के माध्यम से आता है एक डेडिकेटेड टीम उन समस्याओं को नोट करते हैं और जितनों को नीचे भेज के उसकी करंट स्थिति क्या चल रही है वो जनता को अवगत कराती है सोशल मीडिया के माध्यम, ताकि सभी को ये पता रहे कम से कम उनका जो कार्य होने वाला है, नहीं होने वाला है, किस स्थिति का सही इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का जो कि उस रूट से नहीं भी रेजोल्यूशन होना है उसके लिए भी लोग प्रयासरत लगे रहते हैं, जो कि कानूनी तौर पे वो उस रास्ते से नहीं होनी है, तो सही चीज का ज्ञान नीचे पहुंचना जरूरी है। तो वो प्रशासन की पूरी प्रतिबद्धता वो लगातार हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, जो सारे हमारे 15 सीएससी हैं हॉस्पिटल, उन हॉस्पिटल्स को में जितनी सुविधाएं हैं और जो सब डिविजन हॉस्पिटल है, जैसे हमारे मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, स्त्री रोग डॉक्टर हो गए, शिशु रोग हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, निश्चेतक हो गए, नेत्र रोग हो गया, आंख कान गला रोग हो गया, ये सभी तरीके को सभी हॉस्पिटल पे रोस्टर बना के हम डे वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि डॉक्टर्स जितने हमारे पास अभी हैं हमें उन्हीं डॉक्टर से सभी सीएससी और सब डिविजन हॉस्पिटल सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को संचालित करना है। लेकिन इन्हीं डॉक्टर का हम लोग रोटेशन करेंगे। अगर हमको एडिशनल गाड़ी देने की जरूरत पड़ेगी हम लोग एडिशनल गाड़ी देंगे, लेकिन सभी जगह पे ये मूवमेंट हो ताकि सभी जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वो इन सभी सेंटर्स पे पहुंचे। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हम लोग इस पूरे कार्य योजना को उतारने का काम करेंगे, ताकि ये 1 अप्रैल से ये एकदम बिना रुके प्रॉपर तरीके से ये नीचे हर हॉस्पिटल सीएससी पे चालू हो सके। उसी तरीके से एक्सरे, ईसीजी, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड, नेत्र जांच, एनबीसीसी, इस तरीके की हमारी जितनी भी सुविधाएं हैं वह भी सभी सीएससी पे अवेलेबल हो। इसको भी सभी सीएससी पे आप लोगों को ये देखने मिलता होगा कि सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, जितना आप है कि तो उसका भी जो ऊपर के स्तर पे कोर्ट पे जो केस चल रही है एजेंसीज पे, उसका भी निर्णय हुआ कि जल्द से जल्द उन सभी का विभाग के स्तर पे निराकरण होगा और निराकरण
ही इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा, तो आपको आने वाले टाइम में सभी हॉस्पिटल सीएचसी जीविका के माध्यम से इनको हैंडओवर किया जाएगा ताकि वो साफ सफाई अच्छी हो सके। इसके ऊपर भी आज इसके ऊपर कार्रवाई होने का कार्य हुआ है। अगला, पंचायत में मोक्ष धाम जो है, हम लोगों को सभी पंचायतों में मोक्ष धाम का निर्माण होना के लिए पंचायती राज विभाग को यह डायरेक्शन मिला है कि वो जल्द से जल्द एक मानक संचालन प्रक्रिया बना के नीचे इसको उतारेंगे और डेथ सर्टिफिकेट को सीधे सीधे मोक्ष धाम से कनेक्ट करेंगे हम लोग, ताकि जो इंसान अगर जिनका स्वर्गवास हो जाता है उनके परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए किसी तरीके की परेशानी ना हो, ताकि मोक्ष धाम से ही उसको कनेक्ट किया जाए और वो ऑटो पायलट मोड पे ही उनको अपना मृत्यु प्रमाण पत्र वहां से निर्गत हो सके। इसको लेके पंचायती राज विभाग जल्द से जल्द जो है एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्गत करेगी और जैसे वो होता हम लोग उसको अक्षरशः उसका अनुपालन करेंगे। अगला, डिग्री कॉलेज सभी प्रखंड में बनना जो है, अगेन सरकार की प्रतिबद्धता है इस निश्चय में। हमारे यहां 7 प्रखंड में जो है अभी डिग्री कॉलेज नहीं है, जो कि खजौली, फुलपरास, बिस्फी, खुटौना, लोकही, बासोपट्टी और हरलाखी है, जिसमें से खजौली, फुलपरास और बिस्फी प्रखंड में हम लोग ने डिग्री कॉलेज के लिए जमीन को चिन्हित कर लिया। जल्द से जल्द इसके ऊपर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। बचे हुए 4 जो प्रखंड है उन पे भी जमीन की खोज चालू है। अगले 15 दिन के अंदर में इन प्रखंडों में भी जमीन की खोज को कंप्लीट किया जाएगा। अगर जमीन नहीं होगा तो इसको विभाग को प्रतिवेदित किया जाएगा कि हम लोग भू अर्जन की प्रक्रिया से इसको चालू करें। लेकिन हम लोग बाकी सभी 7 प्रखंड में भी डिग्री कॉलेज का सैंक्शन कराने का जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। ये भी आज सभी जितनी हम बिंदु बोले, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इन सभी के ऊपर डायरेक्शन मिला है और इस सभी डायरेक्शन को सभी विभागों को भी डायरेक्शन मिला है और चीफ सेक्रेटरी सर भी जो है इन सभी चीजों को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और सभी विभागों के जो एसीएस सर, प्रधान सचिव सर, सचिव सर और कंसर्न जितने भी कॉर्पोरेशन के एमडीज थे उनको सभी को भी इन सभी को टाइमलाइन के साथ निराकरण करने के लिए मधुबनी की इन सभी समस्याओं को क्लियर डायरेक्शन मिला है कि टाइमली इन सभी चीजों का जल्द निराकरण। आखिरी है कि जो हमारा आधारित गणना जो हुई थी उसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को आर्थिक सहायता देने का जो सरकार का प्रतिबद्धता है, उसके ऊपर भी लगभग हम लोगों के 4,69,662 परिवार चिन्हित हैं, जिसमें से 4,37,307 परिवारों को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभ दिया जा चुका है। अभी जो बचे हुए 26,900 लगभग जो हमारे शेष परिवार बचते उनको 31 मार्च तक पूर्ण रूपेण इनको जो है हम लोग इन 3 योजनाओं के माध्यम से जोड़ने का कार्य करेंगे और जोड़ने के साथ साथ जो है इनको आर्थिक सहायता अपने जीवन यापन करके प्राप्त होगा। तो ये जितने भी हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को भी इन तीनों योजनाओं का चरण तरीके से लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। तो ये पूरी जो है आज कार्य हुआ और भारी से अलग अलग क्षेत्रों लोग आज जनसभा में सम्मिलित, बड़े हर्षोल्लास के साथ आज का प्रोग्राम संपन्न हुआ है और जितनी भी एक्शन और गाइडलाइन उन सभी को जो हम लोग जिला प्रशासन के स्तर प्रतिबद्धता के साथ हम लोग सबको जमीन पे उतारने का कार्य करें। ये पूरी टीम जो है इसके लिए प्रतिबद्ध है और जो विभाग के जितनी चीजें हम आपको स्टेज पे जिन पे सैंक्शन होने हैं, प्रशासनिक स्वीकृति मिलनी है, कैबिनेट का अप्रूवल मिलना है, इनको भी हम लोग लगातार से फॉलोअप करेंगे। इन सभी के ऊपर विभागों को दे दिया गया है और मुख्य सचिव महोदय हेडक्वार्टर लेवल पे भी लगातार